अपनी नज़र को बदलो। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक कालीन बिछाया हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में गया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। और उसकी यह आदत थी कि वह जहाँ भी जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसके तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यह पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु स्वस्थ होने के कारण उसकी तरफ देखा तक भी नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गए। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु जी ने अपनी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहते ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाला दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब तो तू तुकाड़े पर उतर आया था। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप कोई भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गए और वह सबके सामने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तू मुझसे पंगा ले करके ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से उसे तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उसे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है कि है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है। लेकिन इसके इतना कहने के बाद भी कोई हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। यही देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला यहाँ। अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्हें अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े हुए कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आपसे कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी अभी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर अपने पिता के साथ बैठ गया। उसके पिता ध्यान में थे। उन्हें पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी
और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम में गया और वह पर क्या हुआ, उसने क्या क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिता ने सारी बात सुनी तो थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि वो जो है, बल्कि तुम वह है जो खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि यथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसे यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक किए बिना मत जाना। मैं आपको कोई कसम नहीं दे रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो करके। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आपके हिसाब से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।